हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। और यह एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा और पूछा गया, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत फेवरेट यहाँ से यह टॉपिक है। तो इसको अच्छा से पढ़िए और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज बहुत इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि मानक समय रेखा किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मतलब मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इससे हमको ये समझ में आया कि एक काल्पनिक रेखा है, इसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। मतलब मानक समय रेखा के द्वारा हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, मानक समय रेखा कहाँ पे मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग चलते हैं इधर साइड पे, देखिए मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री देशांतर, इसको बोल जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ हो गया। इसके इस साइड, इसके इस साइड क्या होगा, पूर्वी। इसके इस साइड तो पूर्वी हो जाएगा, और इसके इस साइड, इसके इस साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। पश्चिम, इसके इस साइड हो जाएगा पश्चिम। क्योंकि इसके आगे जितने भी रेखा होते हैं यह सभी पूर्वी में पड़ जाएंगे, पूर्वी में पड़ जाएंगे ना दोस्तों। अब इसके आएंगे इधर 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 पट्टी आएंगे तो पश्चिम में हो जाएगा। तो इसके इधर जितना, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये जितना रेखा है ना दोस्तों ये सब डिग्री है। ठीक है, देखिए जैसे ये 1 हो गया 1 डिग्री, ये 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 4 डिग्री हम कर देंगे, 5 डिग्री कर देंगे, 6 डिग्री कर देंगे। देखिए 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री होगा। इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा, इसी तरह से ये बढ़ते चल जाएगा। इधर ऐसे बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते यहाँ 180 डिग्री तक ही रहता है। ये लाइन 180 डिग्री तक रहता है, समझ गया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से आगे ही बढ़ते जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक ही रहता है, समझ गया। अब जानेंगे कि इसमें भारत कहाँ है। आखिर हम लोग भारत के, तो भारत के बारे में पढ़ रहे थे, भारत है कहाँ, भारत की अवस्थिति कहीं ना कहीं तो होगा। तो देखिए भारत का पास, सबसे पहले भारत का हम लोग देशांतरीय विस्तार जानेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि भारत यहाँ पे मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि इधर है कि इधर, किधर है भारत। तो भारत जानने के लिए हमको भारत का देशांतरीय विस्तार जानना पड़ेगा। तो देखिए भारत का पहला बात देशांतरीय विस्तार निकाल लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। इसको आप देख के आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 68 डिग्री, इसको देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ ई होता है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित भारत का देशांतरीय विस्तार है। आप इससे समझ सकते हैं कि इसके बीच में 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में ही 68 डिग्री 7 मिनट आता है और 97 डिग्री 25 मिनट आता है। मान लीजिए यहाँ पे होगा, मान ले जाए 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97, कहा है कि 0 से 180 के बीच ही में होगा। अब कहीं पे यहाँ पे हम मैप नहीं लगे हैं, नहीं तो आपको पता चल जाता है, यहाँ पे होगा। और इसके बीच में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ही पड़ता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ही पड़ता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी
देशांतर पड़ता है ना दोस्तों, इस बीच में पड़ता है ना, इसी को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। इसी को कहते हैं मानक समय रेखा। इसी को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ पे है। देखिए फिर से आप एक बार इसको अच्छा से समझ ले, ताकि आप भुलाइएगा नहीं कि आखिर यह है कहाँ से। ऐसे खाली रट लेंगे हम कि 82.5 डिग्री होता है, कहाँ होता है, कैसे, इसको जानिए। देखिए ये पृथ्वी मान लिया है, इसके बीच में है एगो 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। 0 डिग्री रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसके इधर आएंगे हम लोग तो 1 डिग्री होता है, इसके इधर आएंगे हम लोग तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10, 11, 12, इसी तरह से करते करते 180 डिग्री तक हम जा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह करते करते 180। ऐसा बात नहीं कि खाली पूर्वी तरफ रहता है, जी नहीं, इधर भी रहता है। 1 डिग्री इधर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 इधर भी रहता है, पश्चिम तरफ भी। ये गलत फहमी मत रही खाली पूर्वी तरफ नहीं, जी नहीं, पश्चिम तरफ भी रहता है, ठीक है। 180, 0 से 180 तक रहता है। इसी में भारत का हम लोग देशांतरीय विस्तार निकालें, कहा कि भारत का देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो 0 से 180 के बीच में ही यह अथी है, 68 डिग्री और 97 डिग्री। तो हम लोग देख लिए अब 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ही 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। तो इसी या मान लीजिए यहाँ पे होगा 82.5 डिग्री। तो यही रेखा को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। समझ गए, भारत का मानक समय रेखा समझ गए। इसको समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे और बताते हैं हम। मान लीजिए दूसरा बात, एक और चीज जान लीजिए कि आपको यहाँ से अवस्थिति तो पता चल गया कि भारत देशांतर रेखा के पूर्वी में स्थित है। काहे कि इधर हम आपको बताए हैं कि पूरब में है, बताए हैं ना कि पूरब में है। तो आप ये भूलिए मत, कोई पूछेगा कि देशांतर रेखा के भारत किधर है, तो पूरब में है, पूरब में है, इसलिए। चलिए आगे बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा के उधर हम बना देंगे बाद में। इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए। जहां तक पढ़े वहां तक पहले हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को और आसानी होगा। लिख देते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कितना बताते हैं दोस्तों, कितना बताते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, देशांतर में। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग में, 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग मतलब आगे है भारत का मानक समय रेखा। क्या कि इसी के बीच में आता है 82.5 डिग्री, इसी के बीच में आता है 82.5 डिग्री। क्या ठीक है, चलिए आप देखेंगे फिर क्या बताए थे कि भारत का मानक समय रेखा कौन हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत का मानक समय रेखा, इसी को कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। फिर देखिए एक चीज और, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पार दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार दिए, ठीक है। यहाँ पे हम दे दिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा दे दिए। इसके आगे 1 डिग्री होता है,
2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है। इसी तरह आपको बताया था कि 180 डिग्री तक होता है। 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते 180 डिग्री तक ही पहुंच जाता है। 180 डिग्री तक ही पहुंच जाता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरह से हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल भी पूछता है यहाँ से, आप ऐसे भी आप पूछता है। देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री पार करने में हम लोग को, 1 डिग्री पार करने में मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री पार करने में हम लोग को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, समझ गए? तो इसी तरह मान ले जाए हम लोग 15 डिग्री पार करेंगे। 1 मिनट में 4 डिग्री, 1 मिनट में एक नहीं 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। तो 15 डिग्री में हम लोग को कितना लगेगा? 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री पार करने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तब इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों, कि आखिर निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे या कितना पीछे है। पीछे तो होगा नहीं, पीछे रहता तो इधर होता, पीछे रहता तो इधर होता। तो ये तो है भाई आगे है, काहे कि इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, तो ये है आगे। तो 82.5 डिग्री को हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है ना, हो 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री का हम ऐसे लिख सकते हैं 82 प्लस 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। 82.5 डिग्री प्लस इतना हो गया। 1 डिग्री में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 82 डिग्री में कितना होगा? 82 × 4 लिख सकते हैं हम। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में 82 × 4 मिनट। उसी तरह 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना लगेगा? तब 1/2 × 4 हाफ कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8, 3 चौक 32, अपल है 2 से 2, 2 कितना हो गया? 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से 330 मिनट आगे है वो, 330 मिनट आगे। लेकिन हमको 330 मिनट बोले में ज़्यादा अच्छी लग रहा है, लेकिन तो हम इसको घंटा में बदल लेते हैं। तो घंटा में बदलेगा कैसे? 60 से भागा दे देंगे, काम खत्म है। तो इसको 60 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट आगे। तब हम लोग यहाँ से यहाँ से हम लोग एक चीज जान गए, यहाँ से हम लोग एक चीज जान गए, यहाँ से हम लोग एक चीज जाने, क्या जाने? कि देशांतर रेखा से यहाँ कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ से हम लोग ये जाने। एक बार और समझ लीजिए पहले, 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट, 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे फिर 1 डिग्री तो 4, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो 4 4 बढ़ते जाएगा। तो उस तरह से हम 15 डिग्री पार करेंगे तो 60 मिनट लगेगा, अर्थात 1 घंटा लगेगा। उस तरह से हम भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मतलब आगे। तब 82.5 डिग्री को निकालें तो 82 × 4, क्या कि मिनट में है तो 4 और के बाद 1/2, फिर 4 से गुना कर दिए 328, उसके बाद 2 से 2 काट दिए, कुल मिला के आ गया 330 मिनट। कुल मिला के 330 मिनट आ गया। उसके बाद 330 मिनट को हम घंटा में बदल दिए, 5 घंटा 30 मिनट, ये आ गया। तो ये आएंगे यहाँ से फिर हम लिख देते हैं कि भारत का मानक समय रेखा अच्छा ऐसे लिख देते हैं इसको, भारत का मानक समय रेखा 5 घंटा 30 मिनट आगे
ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से आगे है, मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जानेंगे कि भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है। भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है, आखिर भारत में आता है। जैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा हम आपको कल बताए थे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, बताए थे ना। तो उसी तरह ये मानक रेखा भी होगा जो कहीं ना कहीं तो भारत में आता होगा। यहाँ से कर रहा है तो भारत यहाँ पे है, तो भारत में कहीं ना कहीं तो ये आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो ये आ ही रहा होगा। जरूरी बात है कि कहीं ना कहीं, तो कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। अब बता देंगे आपको, ट्रिक दे देंगे हम, आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन राज्य है। वो में क्वेश्चन वैसे नहीं ऐसे आता है कि उत्तर से दक्षिण से जाइए, अब इधर से भी, तो इसलिए हम ट्रिक बता दिए एकदम डायरेक्ट, एकदम ऊपर से नीचे तक में, कि वैसा ही आएगा तो आपको याद रहेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। 5 राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों में कौन कौन है, तो पहले हम ट्रिक जान लेंगे। ट्रिक जान लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। TRIS ट्रिक हो गया। ट्रिक में क्या हुआ कि उत्तर में छतरी, उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। ट्रिक ये हो गया, उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। क्या होगा दोस्तों, 2 से 3 बार आप बोलिए, बस इसको हम, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसको 2 से 3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्या कि हमको भी याद हुआ है, आपको भी याद होगा। आप इसको बोलिए, उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। उत्तर में छतरी मतलब देखिए, उत्तर में कोई छतरी है, उड़िया गया आंधी में। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में, उत्तर से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छतरी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। उड़िया से हो जाएगा उड़ीसा। और गया ही में साइलेंट है दोस्तों, गया से कुछ नहीं होता है, ये खाली हम वर्ड को, सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसको लिख दिए हैं। आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए कितना राज्य हो गया, आप खुद गिन लीजिए। एक राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 5 को क्या लिखा हुआ है, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। आपने जान लिया कि 5 राज्यों कौन कौन है जो भारत के इनसे गुजरता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप ट्रिक को भी याद करिएगा। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। इसको आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा। और ये अच्छा ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक से 1 2 3 को फायदा है। एक फायदा ये है कि हमको उत्तर से दक्षिण में देगा। मान लीजिए हमको कहा है कि उत्तर से दक्षिण में सजाएं। काहे कि अब क्वेश्चन यही देता है, ऐसा ही देता है। क्वेश्चन ये नहीं देता है कि मतलब कन्फ्यूज है कि कौन रात से उतरता है, ये पहले में देता था, अब नहीं देता। अब देता है कि जो उत्तर से दक्षिण में सजाए सिलसिलेवार ढंग से। तो इससे हमको ये फायदा हो गया कि सबसे पहले उत्तर में उत्तर प्रदेश से आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। दूसरा बात कि ये तो भाई यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आ गया, लेकिन हम कर्क रेखा कल पढ़े थे,
जो इधर से इधर जाता था, याद करिए हम कर्क रेखा पढ़े थे तो उधर से इधर जाता था ना, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता भी था। तो आखिर देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, कटा ना, कहाँ कटा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि आखिर कटा तो कहाँ कटा, कहाँ कटा। ई जो ई रेखा है और ई रेखा है, ई कहाँ कटा, भारत ई कर्क रेखा है, मान ले ई कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये हो गया मानक रेखा, मानक रेखा। क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा अब भारत का मानक समय रेखा दोनों कहाँ पे विभाजित होते, मतलब कटता है। यहाँ पे कटेगा तो ये कौन राज्य है, ये कौन राज्य है, तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सा मतलब उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तर में एक भाग है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार में ये कटता है जाकर। तो इसको लिख देते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। बघेलखंड का पठार में काटती है, समझ गए, बघेलखंड के पठार में काटती है छत्तीसगढ़ के बघेलखंड। ई नहीं भी आएगा, लेकिन ई नहीं भी आ सकता है, लेकिन ई दम पक्का आता है कि कहाँ पे काटता है, छत्तीसगढ़ में काटता है, छत्तीसगढ़ में काटता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा अब मानक समय रेखा, कर्क रेखा देखिए ई कर्क रेखा हो गया, ई कर्क रेखा हो गया, ई नीचे वाला कर्क रेखा, कर्क रेखा, ई हो गया कुछ मानक समय रेखा। ई दोनों ई देखिए यहाँ पे कटा ना, यहाँ पे कटा, यही छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार है उत्तर में स्थित, यहीं पे कटा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग बघेलखंड के पठार, उसके बाद क्या हो जल्दी मारिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो फिर एक न्यूमेरिकल आता है उसको बताना है। फिर देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसको मिटा दे, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आएगा ना। देखिए न्यूमेरिकल आता है, यहीं पे लिख देते हैं। न्यूमेरिकल आता है, माना कि कहता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री देशांतर पर कितना बज रहा होगा। तो निकाल लेंगे हम, यहाँ से हमको ई सम तो सब आ ही गया, तो निकाल लेंगे 100 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 100 डिग्री में 400 मिनट हो जाएगा, 400 मिनट हो जाएगा ना, 400 मिनट इसको घंटा में बदल देंगे, इसको घंटा में बदल देंगे, 60 से भागा दे देंगे, तो 6 36, 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट। तो दोपहर
दोपहर के कितना बजा 12। कितना आएंगे, इधर पट्टी तो आएंगे होता है तो कितना आएंगे 6 घंटा 40 मिनट, तो इसमें 6 घंटा 40 मिनट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा शाम में 6:40 PM हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है 6:40 PM ये उतना बजेगा। ये हो गया। आज की क्लास में हमने ये इतना सीखा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आप लोग को ताकि याद हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले भारत का मानक समय किसे कहते हैं? मानक समय रेखा किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। इसके स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखें भारत का देशांतरीय विस्तार काहे कि कैसे हमको पता चलेगा कि भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो इसलिए हमको पहले जानना पड़ा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित था। उसके बाद हम लोग इसकी सहायता से जान लिए कि भारत का मानक समय रेखा कितना होता है। इसी के सहायता से हम लोग खोज पाए कि भारत का मानक समय रेखा कितना है। तो भारत का मानक समय रेखा हमको पता चल गया कि 82.5 डिग्री मतलब उस पट्टी है अवस्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। फिर उसके बाद हम लोग जान गए कि भारत का मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है या पीछे है, ऊपर है कि नीचे है। तो हमको पता चल गया कि मानक समय रेखा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उसके बाद हम जाने कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है। तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक दिया। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में। उत्तर में छतरी उड़िया गया आंधी में, इसके लिए हमने ट्रिक दिया। आई ट्रिक उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम सही सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग जाने कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तर में देखिए छत्तीसगढ़ मान लिया। देखिए यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश मान लिया, यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश मान लिए और यहाँ पे छत्तीसगढ़ मान लिया। छत्तीसगढ़ तो यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ हो गया। अब यहाँ ई जो भाग है यहीं पे कटता है। ई जो भाग है यहीं पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे भारत मानक रेखा और कर्क रेखा कटता है। ये हम जान लिए कि कटता है। फिर हम लोग इधर देखें कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर कितना समय बढ़ता है। तो 1 डिग्री आगे जाएंगे तो 4 मिनट होगा। फिर वैसे ही 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा होगा। तो 82.5 डिग्री आगे गए थे तो उस तरह से हम लोग देख लिया 5 घंटा आगे। इसकी मदद इस वन की मदद से हमको ये निकालने के लिए आया जो इतना है ना, इतना का मदद से हम ई न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। ई न्यूमेरिकल को हम निकालें, ठीक है। ई न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए अच्छा से। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्व माना कि एजा पर कितना बजा हुआ था, एजा पर 6:40 हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इससे सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट में कि अगर कुछ गलत है या कुछ आपको और चाहिए कोई टॉपिक तो बताइए, हम उसके लिए आपके लिए लेके आएंगे वीडियो। धन्यवाद।